नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट बंद है क्योंकि आज गुरु नानक जयंती है, लेकिन दुनिया भर में तो मार्केट खुला है। कल रात जो हुआ, घमासान हुआ, ये इतना अजीब था कि सारे एसेट क्लासेस एक साथ गिरने शुरू हो गए। डाउ 400 पॉइंट नीचे गिरा, S&P 500 1% नीचे गिरा और नास्डैक तो 2% गिरा। सारी टेक स्टॉक्स में बहुत प्रेशर थी और जिन जिन एसेट क्लासेस में प्रॉफिट्स थे उन्हें बुक किया गया। कल रात गोल्ड भी लगभग 1% गिर गया। एट एक समय 1.75% डाउन था। मैं भारत में एक बड़ा फॉल एक्सपेक्ट कर रहा था, वो नहीं हुआ। क्यों, मुझे पता नहीं। सिर्फ 70 या 80 रुपया गिरकर 11,180 में भारत में ट्रेड हो रहा है। शायद आफ्टरनून की जब रिजल्ट पब्लिश होंगे गोल्ड प्राइसेस, उस समय और 50-60 रुपया की करेक्शन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर आज रात भी अमेरिका में प्रेशर में है तो कल भारत में नेगेटिव मार्केट बड़ा डिप से ओपन होगा। आज सारी एशियन मार्केट्स भी डाउन है। एक समय जापान के निक्के इंडेक्स 4% डाउन थी, अब रिकवर होकर 2.5% नेगेटिव में ट्रेड हो रही है। आज क्यों इतना गिरा? मेरे हिसाब से ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है। बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा है कि जो ट्रेंड फॉलोवर्स हैं उन्होंने गोल्ड को बेचा और रोटेशन में एल्यूमिनियम में इन्वेस्ट किया है। मार्केट सुपर स्ट्रेच्ड है, लेकिन मेरा तो एक्सपेक्टेशन दूसरा है। कल रात अमेरिका में रिजल्ट्स डे था। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वर्जीनिया और कैलिफोर्निया में बड़ा इलेक्शंस हुआ था। इन सारी जगहों में ट्रम्प का करारा हार हुआ। न्यूयॉर्क में तो एक्सपेक्टेड था, कमला हैरिस ने बड़ा जीत ले ली और एक्सपेक्टेड था कि न्यूयॉर्क में डेमोक्रेट्स का जीत होगा। लेकिन डेमोक्रेट्स में दो भाग में पार्टी स्प्लिट हो गई। मेन पार्टी एंड्रू कुमो नाम का एक प्रीवियस गवर्नर को बैक कर रही थी, लेकिन जो ग्राउंडस्वेल पब्लिक ओपिनियन था उसमें जोरा मदानी नाम का एक आदमी को बड़ा लीड मिल गया और आज वो जीत कर गवर्नर भी बन गया। जोरान मदानी का पिताजी एक उगांडन इंडियन है जो अमेरिका में सेटल हो गए हैं। उनकी माता है मीरा नायर, जिन्हें हम सलाम बॉम्बे और मानसून वेडिंग के लिए जानते हैं। एक इन्फ्लुएंशियल इंडियन फिल्म मेकर हैं, लेकिन उनका बेटा न्यूयॉर्क का गवर्नर बन जाएगा वो भी सोच नहीं पाती। वो एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है। इन अमेरिकन पार्लेंस में उनसे डीप लेफ्ट कहा जाता है, कम्युनिस्ट कहा जाता है। वो सिर्फ उनका प्रिंसिपल ये है कि वो अमीरों को टैक्स बढ़ा के गरीबों को फ्री में बस शेल्टर देने वाले हैं। इससे क्या होगा? एक्चुअली कैपिटलिज्म की अच्छाई होगी, ताकि लोग पैसा में स्पेंड करेंगे और इकोनॉमी ऊपर उठेगी। लेकिन अमेरिका में ये नर्वसनेस है कि न्यूयॉर्क जहाँ कैपिटलिज्म का जन्म हुआ था वहाँ ये हो रहा है। इसका मतलब है ट्रम्प की इफेक्ट पेयर ऑफ हो रहा है। उसे बड़ा रिजल्ट नहीं मानता, लेकिन जो वर्जीनिया और न्यू जर्सी में वो है वो एक बड़ा रिजल्ट है। ये दोनों स्विंग स्टेट्स हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच में बदलते हुए आते हैं। वर्जीनिया में तो ट्रम्प ने बड़ा जीत हासिल की थी 1 साल पहले। आज वहाँ एक डेमोक्रेट गवर्नर हो गए हैं। न्यू जर्सी में भी एक डेमोक्रेट गवर्नर है। कैलिफोर्निया में इलेक्शंस इसलिए थे कि जेरीमैंडरिंग करके 5 रिपब्लिकन सीट्स को डेमोक्रेटिक सीट्स में बदलने की रेजोल्यूशन थी, वो पास हो गई। ये इसीलिए इन लोगों ने की क्योंकि ट्रम्प ने भी जेरीमैंडरिंग करके हाउस ऑफ रिपब्लिकन्स को कैप्चर करने के लिए कोशिश की है। अगली साल की इलेक्शन है, लगता है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को
ट्रंप को बैठेंगे तो रेजोल्यूशन पास करना, टैक्सेशन पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर सेनेट भी फ्लिप हो जाता है तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा और वो लेम डक प्रेसिडेंट हो जाएंगे। ये पॉसिबिलिटी है। मार्केट इसीलिए भी रिएक्ट कर रही है। इसीलिए रिएक्ट कर रही है कि डेमोक्रेट में जो पावर स्ट्रगल हो रहे हैं वो फार लेफ्ट के हैं। जो एंटी बिजनेस ग्रुप हैं जैसे एलिजाबेथ टेलर, उनकी जैसा बर्नी सैंडर्स, उन जैसों की पावर बढ़ जाएगी और सेंट्रस डेमोक्रेट्स की पावर कट रही है। तो पार्टी को फार लेफ्ट पुश किया जाएगा। मार्केट का यही एक्सपेक्टेशन हो सकता है। लेकिन ये सब थियरी है, एक्चुअल रिजल्ट तो हमको पता लगेगा। तो आज भारत की ओर अपना मुड़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा खबर ये है कि मेहुल मिस्त्री ने रिज़ाइन कर दी है। पहले ये न्यूज़ था कि वो ट्रस्ट से उन्हें निकाले जाने का चैलेंज करेंगे। उन्होंने महाराष्ट्र की चैरिटी कमिश्नर के पास एक कैविएट डाला था, लेकिन अब उन्होंने उस कैविएट से वापस ले ली और उन्होंने रिज़ाइन भी कर दी। उन्होंने कहा है कि इंडिविजुअल के से बड़ा है एक इंस्टीट्यूशन, और टाटा ट्रस्ट को अपने शुभकामनाएं भी दी है। इसका मतलब है कि टाटास में टेक ओवर कंप्लीट है। रतन टाटा का इरा एंड हो गया है। अभी न्यूल टाटा का राज्य चलेगा। तो इस नए रिजीम में 15 साल होंगे, 68 ईयर्स के न्यूल टाटा। और लगभग अगर हम आज उनकी फैमिली की लॉन्गेविटी को देखें तो उनको 12 से 15 साल का चांस है। अगर 15 साल में टाटा एम्पायर को वो कैसे शेप करेंगे, यही डिफाइनिंग क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से ये एक सटल चेंज आएगा। रतन टाटा ये एक रिस्क टेकर थे, एक्सपेरिमेंटर थे, लेकिन जैसा मैंने ट्रेंड को देखा है, न्यूल टाटा इज नॉट अ रिस्क टेकर। वो प्रॉफिट्स में ध्यान देंगे और सारे कंपनी को प्रॉफिटेबली चलाने की कोशिश करेंगे। तो जो प्रॉफिटेबल नहीं है उन्हें बंद भी कर देंगे। उनका ध्यान होगा कि एयर इंडिया और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रॉफिटेबल रखें। बड़ा इन्वेस्टमेंट्स, बड़ा न्यू एरियाज में एक्सपेंशन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अच्छे परफॉर्म कर रहे कंपनी जैसे टाटा मोटर्स ने इवाको को खरीदा और तनिष्क ने डमस को खरीदा, उन जैसे बोल्ड एक्विजिशंस तो वो करेंगे ही करेंगे। उन्होंने 3 एक्विजिशंस की हैं। कैरेटलैंड को कम्प्लीटली खरीद लिया, उसके बाद डमस को खरीद लिया, अब इवाको को भी बैक किया है। उनकी कल मैंने टाइटन को बारे में आपको बताया और बोला कि टाइटन ही एक बड़ा कंपनी की रूप से उभर रहा है और सिग्निफिकेंटली 5,000 करोड़ प्रॉफिट कर सकती है और टाटास की जो बैलेंस शीट है उसमें कंट्रीब्यूट कर सकती है। लेकिन आज मैं दूसरी कंपनी के बारे में बोलना चाहता हूँ जहाँ न्यूल टाटा का बेटी वाइस प्रेसिडेंट है। उस कंपनी का नाम है इंडियन होटल्स, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स। ये रैपिडली ग्रो हो रही है। 5-10 साल पहले इसमें बड़ा प्रॉब्लम था और ये तो स्ट्रगल कर रहा था। ये कम्प्लीटली टर्न अराउंड होके एसेट लाइट मॉडल को एक डिप्लॉय कर कर रैपिडली ग्रो हो रही है। रेवेन्यूज ने 12% ग्रोथ थी, लेकिन नेट प्रॉफिट्स 15% की ग्रोथ मिली। तो इसे एक ग्लोबल ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं टाटास। हीरो मोटर कॉर्प ने अनाउंस की है कि मीडिया ब्रांड में वो एक अल्ट्रा माइक्रो 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करेंगे। ये 4 व्हील ऑटो जैसा होगा और ये कैसा परफॉर्म करेगा हमको बीट कर कर बोलना पड़ेगा। दूसरी बात है कि रॉयल एनफील्ड ने अनाउंस की है कि वो अपना इलेक्ट्रिक बाइक्स रोल आउट करेंगे। भारत में अब तक सारी ध्यान इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और ऑटोस में थी। इलेक्ट्रिक बाइक्स में क्रेडिबल डेवलपमेंट नहीं हुआ। मैं ओला को क्रेडिबल प्लेयर नहीं मानता। अभी पहला एक लेगेसी प्लेयर है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की इतना बड़ा पुश दी है। टीवीएस के सुदर्शन मेनू ने कहा है कि वो नॉर्टन बाइक्स 2026 में लॉन्च करेंगे भारत में
और उसे ग्लोबल लेके जाएंगे। तो एक ग्लोबल प्रीमियम व्हीकल में सारी प्लेयर्स इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि केटीएम बाइक्स को बजाज ने खरीद ली, नॉर्टन को टीवीएस, और हीरो मोटर्स भी इंटरनेशनल मार्केट्स में डेवलप करने की कोशिश कर रही है। महिंद्रा की रिजल्ट्स बहुत अच्छी थी। महिंद्रा का नेट प्रॉफिट 18% ग्रो हुआ। एसयूवी की स्ट्रॉन्ग सेल्स की बदौलत हुई है। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा एक होल्डिंग कंपनी है। इसमें अनेक से बिजनेस है। अगर आप इसको वैल्यू करना चाहते हैं तो वैल्यू बाय पार्ट्स ही कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है। इसका ईमेल एड्रेस है paisa.bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa.bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।